बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न में। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम आपके साथ ना सिर्फ खबरें शेयर करते हैं बल्कि उनके पसे पर्दा छुपे हुए सियासी खेल, आलमी ताकतों के मंसूबे और वो पोशीदा हक़ाइक़ भी सामने लाते हैं जो आम मीडिया की स्क्रीनों से गायब रहते हैं। आज का मौजू एक आम खबर नहीं है, ये एक ऐसा धमाका खेज़ इंकशाफ है जो पाकिस्तान की मईशत, सियासत, चीन के साथ ताल्लुकात और ख़ित्ते की जियो स्ट्रेटजी पर बराह रास्त असर डाल रहा है। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात करेंगे सीपैक का नया रूप। चीन ने ML1 रेलवे प्रोजेक्ट छोड़ दिया। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कहानी नहीं बल्कि इसके साथ जुड़ा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। चीन थी आलमी हिकमत अमली, अमरीका का दबाव, भारत की खुशी और हमारे ख़ित्ते की बदलती सियासत। तो आइए इस राज को खोलते हैं। 2015 का साल पाकिस्तान के लिए तारीख़ी था। इस साल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग ने मिलकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दले का आगाज़ किया। इब्तदाई तौर पर उसकी मालियत 46 अरब डॉलर रखी गई, लेकिन बाद में ये बढ़ते बढ़ते 62 अरब डॉलर तक पहुंच गई। ये मंसूबा 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल था: एनर्जी सेक्टर, बिजली के प्लांट्स, कोल और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवेज, सड़कें और रेलवे, गवादर पोर्ट। एक आलमी ट्रांजिट हब सीपैक को कहा गया कि ये पाकिस्तान की किस्मत बदलने का मंसूबा है और इसकी सबसे बड़ी गेम चेंजर पड़ी थी ML1 रेलवे प्रोजेक्ट। ML1 पाकिस्तान रेलवे की सबसे अहम लाइन है। कराची से पेशावर तक कुल लंबाई 1872 किलोमीटर, डबल ट्रैक प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन। ट्रेन की रफ्तार 65 to 110 किलोमीटर फी घंटा। कार्गो ट्रांसपोर्ट की रफ्तार दोगुनी, हर साल 20 मिलियन मुसाफरों और 35 मिलियन टन सामान की गुंजाइश। इसकी मालियत 9 अरब डॉलर थी और इसे सीपैक का फ्लैगशिप मंसूबा करार दिया गया। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा पाकिस्तान की मईशत में सालाना 1 दराम से 2% बराह रास्त इजाफा कर सकता था। अब आते हैं असल सवाल पर। चीन ने अचानक ऐलान किया कि वो ML1 प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर शुरू नहीं करेगा। इस फैसले ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी हलकों में भी खलबली मचा दी। वजूहात: पाकिस्तान की माशी गैर यकीनी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम पर इन्हिसार, करेंसी की तबाहकुन गिरावट, बैरूनी कर्जों का बोझ, सिक्योरिटी खदशात, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चीनी इंजीनियर्स पर हमले, सीपैक रूट्स पर दहशतगर्दी, चीन की अपनी मईशत पर दबाव, BRI मंसूबों में सरमायाकारी का दबाव, अमरीकी तिजारती जंग, आलमी दबाव। अमरीका और यूरोपीय यूनियन चाहते हैं कि चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पॉलिसी को महदूद करे। भारत मुसलसल सीपैक के खिलाफ आलमी लॉबिंग कर रहा है। ML1 का रुकना पाकिस्तान के लिए कई बड़े मसाइल खड़े करता है। रेलवे निज़ाम पुराने दौर में ही फंसा रहेगा, गवादर पोर्ट की इफादियत कम हो जाएगी, कार्गो ट्रांसपोर्ट महंगी रहेगी, सनतों को नुकसान, अवामी सतह पर मायूसी। पाकिस्तानी मईशत जो पहले ही बुहरान का शिकार है, अब मज़ीद दबाव में आ सकती है। ये सिर्फ मईशत का मामला नहीं बल्कि एक आलमी शतरंज है। अमरीका नहीं चाहता कि सीपैक कामयाब हो क्योंकि ये मंसूबा चीन के आलमी माशी फैलाव BRI का सबसे अहम हिस्सा है। अमरीकी पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए काबू में रखा जाए और उसे चीन पर मुकम्मल इन्हिसार ना करने दिया जाए। भारत सीपैक को गैर कानूनी कहता है क्योंकि ये कश्मीर के इलाके से गुजरता है। ML1 का रुकना भारत की सिफारती जीत है। चीन मोहतात है, वो अपनी सरमायाकारी को गैर यकीनी माहौल में नहीं डालना चाहता। चीन का फोकस अब 3 चीज़ों पर है: गवादर पोर्ट, उसे एक आलमी हब बनाना, तवानाई मंसूबे, बिजली पैदावार और तेल गैस पाइपलाइंस, डिजिटल बेल्ट एंड रोड, फाइबर ऑप्टिक और कम्युनिकेशन नेटवर्क। चीन समझता है कि ML1 में सरमायाकारी अभी ख़तरनाक है, लेकिन मुस्तकबिल में हालात बेहतर होने पर यह वापस आ सकता है। पाकिस्तान के पास चंद ऑप्शंस हैं: तुर्की और कतर को शराकत दारी की दावत, सऊदी अरब से सरमायाकारी लाना, IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए फंडिंग, या फिर अपनी मकामी वसाइल से मरहलावार मनसूबा मुकम्मल करना। लेकिन ये सब मुश्किल और वक्त तलब है। पाकिस्तानी अवाम की राय 2 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि चीन ने हमें धोखा दिया, दूसरे समझते हैं कि कसूर पाकिस्तान की हुकूमत का है जो मईशत संभालने में नाकाम रही। सोशल मीडिया पर #CPACDead और #China Pakistan Friendship जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे हैं। नाजरीन, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है,
ये इस हकीकत का मजहर है कि दुनिया में ताकतवर हमेशा अपनी हिकमत अमली के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। पाकिस्तान अगर अपनी तकदीर बदलना चाहता है तो उसे दूसरों पर इन्हिसार छोड़कर खुद इन्हिसारी की तरफ जाना होगा। कुरान में भी कहा गया है, अल्लाह इस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद बदलने के लिए तैयार ना हो। क्या चीन मुकम्मल तौर पर ML1 छोड़ देगा या फिर ये सिर्फ वक्ती रुकावट है? माहिरीन कहते हैं कि चीन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करेगा बल्कि वक्ती तौर पर रोक रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी मईशत को मुस्तहकम कर ले तो चीन दोबारा सरमायाकारी करेगा। हमारे नज़दीक ML1 का रुकना पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है। ये वक्त है कि हम अपनी मईशत, सियासी इस्तेहकाम और दाखिली सलामती पर काम करें, वरना बड़े मंसूबे आते रहेंगे और यूं ही ख़त्म भी हो जाएंगे। नाजरीन, ये था हमारा तफसीली तज्जिया CPEC का नया रूप। चीन ने ML1 रेलवे प्रोजेक्ट छोड़ दिया। आप क्या समझते हैं? क्या चीन वाकई हमें छोड़ रहा है या फिर ये सिर्फ वक्ती हिकमत अमली है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।